प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, हर किसी के लिए। आज टाइटल में बात करेंगे हम मन के ऊपर। मन, वचन मन के लिए क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। मन का मतलब होता है दिमाग, दिल नहीं होता है, ठीक है। और ये परमेश्वर का हमें स्पष्ट बताता है। लेकिन मन अगर शैतान में हो तो वो मनुष्य क्या सोचता है, और परमेश्वर में हो तो हम क्या सोचते हैं। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के टॉपिक जो आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पहराव जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, मन युद्ध का खासकर चंचल रहता है ना। मन दिमाग में कितनी लड़कियां कितने लड़के घूमते रहते हैं, इससे दोस्ती कर ले, उससे दोस्ती कर ले, या किसी को हट करने के लिए सोचना, किसी से बदला लेंगे सोचना, दिमाग में एक चीज चलती रहती है, किसी को माफ ना करना। ये बहुत युद्ध के जवान खून का क्या ये नेचर है। और किसी भी लड़की को देखकर मोहित हो जाना ना, दिमाग में बैठ गई वो लड़की, अब उसे शादी करनी है, सब कुछ सोच लेना। शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरह शादी कर रहे हो ये आज आपको देखना है। और मैं मसीह भाई बहन जितने भी देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि मन में शैतान कैसे कैसे बातें डालता है, याद रखना। वचन एक ही दिया है लेकिन मीनिंग बहुत सारे आज। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले और प्रतिफल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो वाक्य में शैतान मन की बात नहीं सुनता है, याद रखना। देखिए वो मन में बात डाल सकता है, ऊपर से डालता है, वो कानों से डालता है ना। आपके मन में क्या चला, आपके दिमाग में क्या चला, शैतान को नहीं। लेकिन अगर शैतान का दिमाग है तो पढ़ लेगा, यानी कि जो व्यक्ति पापी है उसको पता है पाप ही सोच रहा होगा। लेकिन अगर आप मसीह में हो और आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर जानता है ना। तो अगर हम मसीह में गलत सोच रहे हैं तो परमेश्वर सजा देगा। लेकिन गलत क्यों सोच रहे हैं, शैतान गलत डाल रहा है भावना, याद रखना। आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा और हो सकता है कि इन बातों से आप निकल लियो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से हिंट मिलता है, कहीं ना कहीं से मुझे कॉल मैसेज आता है। तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, परमेश्वर मुझे बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ बताते हैं। अगर किसी ने मुझे एक बताया कि भाई मैं शैतान में ऐसे बीमार हूं और मैं चंगाई पा गई, तो मुझे लगता है कि वो उस टाइप का बीमार और व्यक्ति है, तो उसकी प्रार्थना भी करो और वीडियो बनाओ ताकि बहुत लोग छुटकारा पाए। तो आज मन कैसे मेरे प्रभु ने ये वचन दिया सबको बताऊंगा। वचन में जाएंगे, प्रेरित काम 5 अध्याय, ध्यान से सुनना। और एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी यहाँ आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर मैं क्यों डालता हूँ, युद्ध के लिए, ताकि आप अपने मन की बात बोल सको, है ना, आप अपने दुख बता सको। लेकिन जिसपे मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है पहले से, वो दो दो जगह मैसेज ना करे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फिर टोकता हूँ उनको। जिसपे ये नंबर है वो यही नंबर इस्तेमाल करे, जिसपे जो नंबर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपसे, कृपया उसी का इस्तेमाल करें। चाहे मैं कॉल उठाऊं ना उठाऊं, वो आपके पास मान लो एक ही नंबर है, दूसरे नंबर को भूल जाओ। जिसपे ये नंबर है वो ये नंबर इस्तेमाल करें, जिसपे मेरा दूसरा नंबर है वो दूसरे नंबर को इस्तेमाल करें। अदरवाइज एक मैसेज दो दो जगह मत पहुंचाओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि आप ये भी मैसेज करो, यह भी मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये नए लोगों के लिए है, जिनके पास मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है, जिनके पास पहली बार देख रहे हैं, वो मुझे यहाँ फोन करें, मैसेज करें। कॉलिंग स्टार्ट मैं जुलाई में कर दूंगा कुछ दिन बाद, और कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। तो मैं से यही निवेदन करूंगा। अब बात आती है मन की। मन में आसाध्य रोग लगाए, हम सब जानते हैं। मन का वेद कौन जानता है, परमेश्वर कहता है मैं हृदय को तोलता और मन को जानता हूं, है ना। हृदय अलग है, मन अलग है। वचन कहता है, प्रेरित काम 5 अध्याय, हन्ना नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके नाम दाम में से कुछ रख छोड़ा। शैतान ने पहले ही डाल दिया था उनकी लाइफ में, दिमाग में, बेटा लालच करना है ना, पैसे बचाना है, क्या देना दान, क्या देना ऑफरिंग, इतना क्यों दे रही है, पागल हो गई क्या। तेरे घर में कुछ नहीं है, तेरे घर सोच, पहले पति सोच, पहले पत्नी सोच, पहले बच्चे सोच। शैतान ये डालता है, और जब पाप कराता है क्या डालता है, तू एंजॉय कर, तेरे घर में कोई नहीं सोचता, तू एंजॉय कर, है ना। तो वो व्यक्ति करता है शराब, अभी तक का पूरी शराब में आता है। शैतान की बारी चाल देखो, परमेश्वर के लिए तो दूसरा मन बनाएगा और पाप के लिए दूसरा मन बनाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती, दोनों में सहमति हो गई। बुरे कामों में सहमति बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कि दोनों बातों में हाँ मिल जाएगी।
रक्त छोड़ा, और ये बात उसके पत्नी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। पैसे कहाँ है? पैरों के नीचे रख दिया। अब दोनों ने एका करा, दोनों ने सहमति हुई। मान लो जमीन 20 लाख की बेची, तो उसमें से आधा भाग घर में रख दिया और आधा वहां दे दिया। अब क्या करना चाहिए था? उनको पूरा देना चाहिए था, क्योंकि वहां सब यही नियम था। दो गलती करी उन्होंने, एक साथ दो गलती। कौन कौन सी बताऊंगा, देखो। यही लोग मन में करते हैं। आज बहुत यूथ वाले, बहुत मसीह भाई बहन अनजाने में गलती कर रहे हैं। सबको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से रक्त छोड़े? जब तक वे तेरे पास थी तो क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो क्या तेरे पास ना थी? तेरे पास ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। सुनो, आप वचन कहता है, पर पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अब वहां डाल तो चुका। पहले डाला लालच, फिर लालच से आया झूठ। लेकिन अगर हनन्याह वहां पे प्राश्चित कर लेता, ये हाँ प्रभु के दास, मेरे से गलती हुई है, मैं अंगीकार करता हूँ, हाँ मैंने रखा है, तो उसकी मृत्यु ना होती। उस बात को नहीं माना, और झूठ के बदले क्या हुआ? जब हम आगे पढ़ते तो क्या लिखा है? ये बात सुनते हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। उसे मौका दिया था। जब पतरस बयान कर रहे थे तो वहां पैरों पे गिरता, घुटने टेकता, माफी मांगता। कई बार हम मन में बहुत कुछ सोचते हैं और परमेश्वर हमें डांटता है, क्या तू ये सोच रही थी, क्या तू ये सोच? हम कहें नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा था, मैं तो किसी था ही नहीं। हम माँ बाप को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। तो मन में कौन बात डालता है? शैतान। किस लिए? नाश करने के लिए, धोखा देने के लिए, लूटने के लिए। आज हो सकता है यूथ वाले लोग मन से परेशान हो, मन में बुरी बातें आना, बेविचार की ख्याल आना, पाप छोड़ के आ गए हम। लेकिन पाप हमें क्या करते हैं? पाप हमें क्या करते हैं? छोड़ते नहीं है, हमारे मनों में अटैक करते रहते हैं उन बातों को। और कौन सी बात आएगी मनों में? फिजिकल रिलेशनशिप, है ना, गंदे गंदे ख्याल। तू लड़की क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों छोड़ दिया? बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय मन में क्या आते हैं? और दूसरा क्या है? बदला लेना। मन में, अरे माफ नहीं करूंगा उसे, उसने ऐसा कर दिया। मन से माफ नहीं करना, क्योंकि मन से मतलब क्या है? दिमाग में नफरत है। आज अपने मन को धो देना, परमेश्वर आपके सम्मुख काम करेंगे। हालेलुया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे दीदो, आपको पता है मेरी शादी नहीं हुई, और आप सब जानते हैं। इस बात से ही ये टॉपिक आया। बीते दिनों में कई बार ऐसा होता है, मेरे पर परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मुझे शादी नहीं करा रहे, इसकी योजना है, ठीक है। लेकिन मैं आज कुछ बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारी बहनों की मनों में, घर में, मनों में शैतान ये बात डालता है, और वो दो पाप करते हैं। पहले मेरे पे कोई ना कोई मैसेज आता था, भाई मुझे शादी करनी है, क्या आप शादी के लिए तैयार है? मैं जब भी ये सुनता हूँ, पहले मैं सुनता था, मैं से 2 साल पहले बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं समझ नहीं पाता था इस बात को। लेकिन ज्यादा हो गया, कोई ना कोई जो भी जुड़ता था उसको प्रभु का दास जो भी दिखता है, अच्छा दिख रहा है, जैसे दिख रहा है, उन्हें क्या कर दिया? शादी के लिए प्रस्ताव रख दिया। आपको भाई बुरी बात तो ये, बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनो, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे भेद की बात बताई कि बेटा इनके मन में शैतान ये डालता है। याद रखना क्यों डालता है। अब सुनो, आज वो मेरे लिए डाल रहा है, कल किसी लिए डालेगा, परसों किसी लिए डालेगा। समझ रहे हो? अगर आपके मन में, किसी के मन में ये आता है किसी के प्रति शादी के लिए, तो सबसे पहला निर्णय है प्रार्थना का कि प्रभु तेरी ओर से या फिर शैतान की ओर से है। क्योंकि ऐसे तो आप गली में जाती लड़की से शादी करने के लिए बोलोगे, है ना, फिल्मी एक्टर से बोलोगे अरे मेरे मन में आ रहा है शादी करो, या जितने बहने, उनके मनों को शैतान पकड़ लेगा और फिर क्या करेगा? प्रार्थना मन हट के क्या करेगा? वचन में देखेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय सबकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पास्टर इसमें यंग है ना, यंग पास्टर है ना, यंग लड़कियां वर्षी पर है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। उनके मन में शैतान पाप डाल सकता है, उनके प्रति भी। ये बात फैक्ट है। अगर आपको पहले ये सोचना है कि मेरे मन में बात डालने वाला कौन है? प्रभु। अगर आप प्रार्थना योद्धा हो और आपको लगता है कि मेरी शादी भी एक प्रभु के दास से हो, और आपके घर में इच्छुक है, तो और अगर आप किसी दास को देख रहे हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, तो आपको क्या करना है? पहले प्रार्थना करनी है, फिर घर में पूछना है, घर से पूछना है, और फिर रिश्ता लेके, रिश्ता के लिए हाँ करना है। लव लव नहीं खेलना है, फीलिंग नहीं पैदा करनी है। ये बहुत बड़ी बात बताई है परमेश्वर ने मुझे। हालेलुया। क्योंकि एक बहन का एक मैसेज मेरे पे यही आया था
कि भाई आपकी शादी नहीं हुई और बहुत लड़की आपको पसंद करती होगी, बहुत लड़की आपसे शादी करने की चाहिए होगी क्योंकि आप प्रभु के दास हो, है ना। जो भी उसने बोला मेरे लिए प्रभु उसको आशीष दे, मतलब देखिए उसने मुझे हिंट दे दिया। मैं अपनी तारीफ नहीं सुनता हूँ, मैं परमेश्वर सुनता हूँ, लेकिन मुझे हिंट दे दिया, मैं वाकई में आपने मुझे हिंट दे दिया। मैंने कहा बहुतों के मन में ये बात आती होगी अपनी शादी करने के लिए, शायद ना बोलते हो। मैंने कहा सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये टॉपिक पे वचन दे, क्योंकि हो सकता है बहुत बहनें इस पाप में पड़ी हो, इस पाप में आगे हो। अगर आप प्रार्थना योद्धा और आपको लगता है कि मेरी शादी प्रभु के दास से होनी चाहिए, तो आप पहले प्रभु से पूछो, फिर घर में पूछो। मेरे पर रिश्ते लेके आते लोग, मेरे पर देखते हैं, उनको पता चलता है शादी नहीं आते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं किसी का ये नहीं कहता, मैं घमंड नहीं करता हूँ, प्रभु जानता है और आप भी जानते हैं। अरे मैं क्यों शादी करूँ, कोई भी इंसान होगा, ठीक है आपने कह दिया, मैं पहले प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु ये लड़की मेरे लिए है या नहीं। परमेश्वर कहता नहीं, मैं मना कर देता हूँ। तो सावधान होना कि शैतान क्या कर रहा है। और दूसरी बात, प्रभु के दास आए थे मेरे घर में 28 जून को, और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर आपको जीवन साथी जो देंगे वो दासी देंगे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मुझे ये लड़की चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रार्थना प्रभु काम बढ़ रहा है, अब जो दासी तू मुझे देगा तू मुझे दासी दे। मैं पहले से ही प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि ताकि इस काम में मदद हो सके। लेकिन फिर भी क्या कहता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा पूरी है। तो आज प्रभु ने जो संदेश दिया है मनों के ऊपर, अगर आपका कब्जा मनों पे है तो आपको प्रार्थना करने में दिक्कत आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप वर्शिप को सुन रहे हो लेकिन आप गाने नहीं सुन रहे, आपका मन विचलित हो रहा है उसको देख देख के। ये शैतान लाता है मेरे अजीजों। आप कितने यंग पास्टर है, बहुत यंग है, 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 साल के यंग पास्टर है, लड़के उनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन शैतान उनके मन में गलत डालता है। कसूर आपका नहीं, शैतान का है जो आपके मन में डाल रहा है। लेकिन अगर आपके मन में ये बात आई है तो उससे कहना आसान है, कहना जल्दी है, ताकि अगर मनों में रही तो शैतान बड़े काम कर देगा। शैतान क्या कर देगा, बड़े काम कर देगा। अगर हन्ना सफीरा कह देते, हन्ना बाद में आई, सफीरा बाद में आई और उसने ये नहीं कहा हाँ मेरे पति से गलती हुई मुझे क्षमा कर, वो बचाई जाती, उसने भी चुपचाप रही। मन में अगर कुछ भी चलेगा परमेश्वर जानता है, शैतान डालेगा परमेश्वर जानता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने सोचा था। अगर आज मेरे लिए किसी की दासी के लिए किसी के लिए भी अगर आपके मन में शादी ख्याल आया है तो पहले क्षमा मांगना, प्रभु ये तेरी ओर से शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आत्मिक व्यभिचार भी कराता है और यह आत्मिक व्यभिचार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यूथ वालों को बड़ा परमेश्वर अच्छा टॉपिक दिया, अपने मन को क्लीन रखना, अपने मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आए। और अगर मन में आपकी शादी की आती है तो पहले ये पूछना प्रभु तेरी ओर से है, क्योंकि शैतान शादी के लेकर बड़े बड़े गलत फहमी पैदा करता है, जिससे मिनिस्ट्री टूटती है, जिससे कलीसिया हटती है, जिससे इंसान नजर में गिर जाता है। शैतान का यही काम है। आप समझ गए शैतान की युक्ति। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस वचन के द्वारा, जिन बहनों के द्वारा मिला मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता आज हर एक मन में तेरा कब्जा हो पिता। हाँ मेरे पिता, पहले मैं भी ऐसे था, जहां लड़की देखी वहां शादी के लिए सोचता था, लेकिन जब से आपने मेरा मन चेंज किया मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक का मन चेंज कर पिता, उनके मन में पवित्रता है पिता। और पिता अगर उन्होंने सोचा तो क्षमा कर पिता, कि तेरे दास की जो भविष्यवाणी हुई है दासी के लिए पिता परमेश्वर वो तू ढूंढ के लाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे मैं सुन रही हो या वो आप सुना रहे हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन पिता ये काम बढ़ रहा है और तू जानता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज मनों पे आपने कब्जा कर लिया और जितने मनों में अश्लीलता ख्याल, गंदे ख्याल, नफरत के क्रोध भरा था, जो मन से किसी को क्षमा नहीं करता था, आज उनके मन को पवित्र कर दे। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इस मन पे तेरा कब्जा हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर की वाणी है सुनी और ग्रहण करा। धन्यवाद करता हूँ। जो नंबर आपके पास है उस पे व्हाट्सएप करना। जय मसीह।